तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। आज मैच होने वाला है वेस्ट इंडीज वर्सेस पापुआ न्यू गिनिया के बीच में। आज हम बात करने वाले हैं कौन कौन से ऐसे प्लेयर होंगे ग्रैंड लीग में जो आपको एक तरफा विन करा कर देंगे, और कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स होने वाले हैं जिनको हमें फर्स्ट इनिंग में लेना है, सेकंड इनिंग में लेना है। सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ग्रैंड लीग के देखो कुछ कॉम्बिनेशन ही बताऊँगा, कुछ ऐसे क्या बीसी भी बताऊंगा जो आपको हेल्प कर सकते हैं ग्रैंड लीग में अच्छा रैंक लाने में। वेन्यू की बात करिए, देखो ये वेस्ट इंडीज का गयाना का स्टेडियम होने वाला है। टोटली देखो कह सकते हो स्प्रिंट ट्रैक यहाँ पर माना जाता है। वेस्ट इंडीज के जितने भी ग्राउंड है यहाँ पर देखो स्पिनर्स को अच्छा खासा हेल्प होता है और पेसर्स को भी होता है। देखो यहाँ पर थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली कम ही मिलेंगे देखो, फिर वो ऐसे मिलेंगी सीधी 200 के ऊपर ही रन मिलेंगे। यहाँ पर 150 160 यहाँ पर एवरेज स्कोर बनता है। देखो यदि अच्छी टीम बैट फास्ट करती है जैसे वेस्ट इंडीज करती है बैट फास्ट, तो हो सकता है 200 भी देखने को मिल जाए। यदि पापुआ न्यू गिनिया करती है बैट तो हो सकता है 150 के नीचे भी देखो सिमट सकती है। तो उस केस में जो बैट फास्ट करता है हमें उस हिसाब से देखो कॉम्बिनेशन बनाने का ट्राई करना है। देखो भाइयों, यदि आपको जीएल जीतनी है तो फिर आंद्रे रसेल को कैप करोगे, इनको करोगे, ब्रेंडन किंग को करोगे और निकोलस पूरन को करोगे, देखो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि देखो दुनिया तो वैसे ही नहीं करके आ ही रही है। यदि आपको देखो जीएल विन करना है तो हमें ऐसे प्लेयर्स को कैप बीसी करना होगा, ऐसे प्लेयर्स को लेना होगा जो देखो दुनिया लेके नहीं आ रही है, तभी हमारा कंपटीशन मतलब लो होगा ना। जैसे मान के चलो हम ब्रेंडन किंग को टीम में लेके नहीं आ रहे हैं और 90% लोग लेके आ रहे हैं, यदि फ्लॉप होता है ब्रेंडन किंग तो हमारा कंपटीशन देखो भाई कितने लोगों से रह जाएगा, 10% है। समझ रहे भाई? तो कुछ ऐसा कुछ देखो जीएल में लफड़ा होता है। यदि आप रिस्क टेकर बनोगे, थोड़ा समझदारी के साथ रिस्क लोगे, तो उस केस में देखो आप जीएल यहाँ पर विन कर सकते हो, वरना कह सकते हो ये थोड़ी मुश्किल है जीएल। आपको थोड़ा माइंड का यूज करना पड़ेगा, थोड़ा लक भी चाहिए, उसके बाद ही आप देखो जीएल विन कर सकते हैं। देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, निकोलस पूरन मिल जाएंगे, जॉनसन चार्ल्स मिल जाएंगे, उसके बाद शाई होप खेलते हैं तो वो भी दिख जाएंगे, आंद्रेस फ्लेचर खेलते हैं तो वो भी दिख सकता है। मगर हमें देखो कुछ नहीं करना चाहता, हमें हीरो नहीं बनना है यहाँ पर, बस हमें निकोलस पूरन को ले लेना। और यदि बैट फर्स्ट होती है जॉनसन चार्ल्स को हमें रखना ही, और बैट सेकंड में भी रखो। क्या है देखो एक अच्छा प्लेयर अभी अच्छे खासे फॉर्म में चल रहा है तो ज़्यादा रिस्क लेने वाली बात नहीं। यदि कोई अच्छा बॉलर होता सामने, अच्छी टीम के साथ मैच होता है वेस्ट इंडीज का, तो उस हिसाब से हम चार्ल्स पर रिस्क ले सकते थे। मगर अब क्या देखो ऐसी वीक टीम है तो उस केस में हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। देखो भाइयों यहाँ पर हो सकता है वेस्ट इंडीज फर्स्ट बैट करे तो हो सकता है थोड़े नीचे के बैट्समैन काम में आए, वरना सेकंड बैट में तो टॉप 4 आप वेस्ट इंडीज को उठा के चल सकते हो, तो वो अच्छा खासा काम कर जाएगा और चेज भी कर जाएगा मेरे हिसाब से। बैटिंग सेक्शन में देखो रोमन पोमल मिल जाएगा, सिमरन हेडमायर मिल जाएगा, ब्रेंडन किंग हो जाएगा यहाँ पर, और कह सकते हो देखो बहुत सारे पापुआ न्यू गिनिया के बैट्समैन है, जैसे एलसीआई का हो गया, हीरी हो गया, सरफन रदरफोर्ड हो गया, टी यूरा हो गया, तो ऐसे कुछ देखो बैट्समैन देखने को मिल जाएंगे। हमें ये करना है देखो बैट फर्स्ट करती है यदि वेस्ट इंडीज टीम, बैट सेकंड करती है, बस हमें ब्रेंडन किंग को उठा के ले चलना है, क्योंकि रोमन पोपल, सिमरन हेडमायर थोड़ा इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है, तो उस केस में मेरे हिसाब से ब्रेंडन किंग एक बेस्ट रहेगा। आप एक बैट्समैन के साथ यहाँ पर जा सकते हैं। यदि आपको रखना ही है तो आप बैट फर्स्ट होती है वेस्ट इंडीज की, तो सिमरन हेडमायर को लेके आप चल सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में देखो आंद्रे रसेल मिल जाएगा, यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, जेसन होल्डर देखो अवेलेबल नहीं है, और रोस्टन चेस हो जाएगा, सी अमीनी हो जाएगा, माफ करना ये रोमारियो सेफर्ड हो जाएगा, यहाँ पर केल मार्स हो जाएगा, एस बाउ हो जाएगा, फेबियन एलन देखो खेलते हैं तो वो उनका अलग सीन है, उनको देखते हैं। देखो भाइयों हमें कैप आंद्रे रसेल को ही देकर चलना है, क्योंकि स्मॉल लीग में हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि 3 या 4 ओवर की देखो ये बॉलिंग भी देगा प्लस बैटिंग भी अच्छी खासी करके दे सकता है, तो उस केस में देखो ज़्यादा रिस्क लेने वाला दिक्कत नहीं है, हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, तो कैप हमारा आंद्रे रसेल रहेगा। और ए वाला देखो आपकी टीम में होने चाहिए। पापुआ न्यू गिनिया के देखो भाई वो 3 या 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आपको रखना ही है, क्योंकि देखो वही बैटिंग करते हैं, वही बॉलिंग करते हैं, और वही कह सकते हो देखो भाई वो पापुआ न्यू गिनिया की मेन टीम को जो कह सकते हो ना मेन प्लेयर्स हैं, वो देखो वही है, 3 या 4 प्लेयर्स हैं, आप बस उनको रख के चल सकते हो और बाकी सब वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर रख सकते हो। देखो आंद्रे रसेल हमें रखना ही है, ए वाला रख के चल सकते हो, क्योंकि ये बैट बॉल दोनों कराना जानते हैं, और कह सकते हो टीम के देखो भाई कैप्टन भी, और यहाँ पर रोस्टन चेस को भी हमें रख के चलना है, क्योंकि देखो भाई ये बॉलिंग भी कराते हैं, बैटिंग भी करते हैं। आप कह सकते हो पूरी वेस्ट इंडीज टीम में एकमात्र ऐसा स्टेब्लिश खिलाड़ी है, एक टेक्निकल खिलाड़ी है जो कि अपनी इनिंग बिल्ड करना जानता है। बाकी सब के सब वेस्ट इंडीज में देखो भाई वो हार्ड हिटर है, कह सकते हो ब्लाइंड हिटर है, और कह सकते हो लप्पा मारने वाले सबके सब में। बस एक रोस्टन चेस हो गया, एक कह सकते हो थोड़ा वो शाई होप हो गया, जो कि देखो ठीक ठाक टेक्निक है, जिनके पास अच्छा खासा खेल सकते हैं। और देखो भाई हमें पापुआ न्यू गिनिया की तरफ से देखो सी अमीनी को भी रख कर चलना पड़ेगा,
का भी देखो सेम सीन है, कह सकते हो ऑलराउंडर है यार, बैटिंग बॉलिंग कहीं ना कहीं से पॉइंट निकाल के ही दे देंगे। यदि देखो फिर बॉल फर्स्ट करती है पपुआ न्यू गिनिया की टीम तो उस केस में देखो हमें रखना ही है, क्योंकि देखो डेथ में हो सकता है वेस्ट इंडीज विकेट फेंक जाए। देखो भाई वो वेस्ट इंडीज अभी के फॉर्म में भले ही अच्छी खासी चल रही है, मगर जब इनका डाउनफॉल चल रहा था, जब इनका खराब समय चला था, ये भाई वो बहुत छोटी छोटी टीम से हारे हैं, कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी टीम से। तो उस केस में देखो हमें ज़्यादा वेस्ट इंडीज़ को भी मतलब ज़्यादा हमें ओवर स्मार्ट नहीं समझना, ओवर हाइप नहीं करना है। हमें देखो भाई लेके चलना है 4-5 3-4 मैक्सिमम प्लेयर तो आप पपुआ न्यू गिनिया के लेके चल सकते हो। और देखो हमें यहाँ पर ये कह सकते हो रोमारियो सेफर्ट को भी लेके चलना है, क्योंकि देखो ये बैटिंग बॉलिंग कहीं ना कहीं से काम कर दे ही देंगे। इस पिच पे देखो भाई वो कह सकते हो स्लोवर जो कटर का यूज़ करता है, ऐसे बॉलर बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाएंगे। तो उस केस में देखो रोमारियो सेफर्ट इंपोर्टेंट हो जाएंगे। एस बाउ यदि खेलते हैं तो ये भी इंपोर्टेंट थोड़े हो जाएंगे। देखो भाई क्या वही सीन है यार, पपुआ न्यू गिनिया के 3 या 4 ऐसे प्लेयर है जो कि देखो भाई बैट भी वही करते हैं, बॉल भी वही करते हैं और सब वही करते हैं कुल मिला के। तो उस केस में पपुआ न्यू गिनिया के हमें 3-4 ऐसे प्लेयर लेके चलना। और देखो कैल मार्श का देखना होगा, यदि 3 नंबर पे मेंशन होते हैं देखो फिर हम लेके चलेंगे, यदि 5-6 पे ऐसे कुछ मेंशन होते हैं तो उस केस में हम इन पर इसके लेके चलेंगे। क्योंकि देखो मैं मान के चलो कि ये पपुआ न्यू गिनिया के देखो ज़्यादा रन नहीं बना पाएंगे, 150 के आसपास बना पाएंगे। तो उस केस में हो सकता है कैल मार्श की बैटिंग ही ना आए, सिमरन हेटमायर की बैटिंग ही ना आए, रोमन पॉवेल की बैटिंग ही नहीं आए। तो उस केस में हमें उस हिसाब से कॉम्बिनेशन बना के चलना है। तो कैल मार्श को देखो आप भाइयों तभी रखना जब इनका नंबर टॉप 4 में हो, ठीक है, तब आप लेके चल सकते हो। और रोमारियो सेफर्ट को भी हमें ऑलराउंडर सेक्शन से लेके चलना है। देखो बॉलिंग सेक्शन की बात करें यहाँ से, यदि आप चाहो तो अल्जारी जोसेफ को तो हमें लेके चलना है। यदि बॉल फर्स्ट करे वेस्ट इंडीज की टीम तो आप कैप्टन दे के चल सकते हो, मगर वो आप देखो जीएल में ट्राई करना। मैं स्मॉल लीग में ज़्यादा आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि अल्ट्रा प्रो आप मैक्स रिस्क लो, मगर क्या है देखो जीएल जीतना है भाइयों तो जिगरा देखो भाइयों जगाना पड़ेगा, जिगरा लेके चलना पड़ेगा, तभी आप जीएल विन कर पाओगे। तो उस केस में अल्जारी जोसेफ को बॉल फर्स्ट यदि करती है वेस्ट इंडीज की टीम तो उसको कैप वीसी दे के चल सकते हो। देखो भाई वीसी तो आप मेरे हिसाब से स्मॉल लीग में भी दे के चल सकते हो, क्योंकि कैप तो आप आंद्रे रसल को दे के चलोगे तो वीसी एक मेरे हिसाब से अल्जारी जोसेफ बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा। मगर क्या है देखो यार, इसका साफ साफ रीजन ये है, ये प्रॉपर 2 ओवर डेथ में आता है, ठीक है। अब 2 ओवर देखो डेथ में आता है, 150 की गति है, 145 के आसपास, तो उस केस में विकेट लेने के बहुत हाई चांस है। क्योंकि ये पीएनजी की जो टीम है इन्होंने देखो कभी 145 150 वाले बॉलर्स को फेस नहीं किया है, तो देखो विकेट फेंक सकते, बैकफुट पर ये जा सकते हैं। तो उस केस में अल्जारी जोसेफ एक बढ़िया कैप बीसी का देखो भाइयों अच्छा खासा ऑप्शन हो जाएगा, आप आराम से इनको करके चल सकते हो। जे करी को देखो भाइयों कोई ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं रहेंगे, 55% सिलेक्शन है, ये रखा का रखा रह जाएगा। बॉल फर्स्ट में देखो भाइयों तो रखा का रखा रह ही जाएगा। यदि आपको ट्राई करना है तो भाई देखो बॉल फर्स्ट में कर सकते हो जब पीएनजी की टीम बॉल फर्स्ट करे। और यहाँ पर देखो ए नाव का तो मैं देखो कोई ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं, सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इनको लो, क्योंकि कोई ज़्यादा खास बॉलिंग अभी तक मतलब देखने को मिल नहीं रही। और पहले क्या देखो क्वालिटी बैटिंग है थोड़ी वेस्ट इंडीज के पास, उस हिसाब से देखो भाइयों कि ए नाव नहीं बनेगा। आकिल हुसैन को तो हमें लेके चलना और यहाँ पर ओबेड मकॉय को लेके चलना है, 2 देखो बढ़िया बॉलर रहेंगे वेस्ट इंडीज के, तो हमें इनको लेके चलना है। देखो भाइयों बॉल फर्स्ट करे, आपको मैं सीधा सजेशन यही दूंगा कि वेस्ट इंडीज की तरफ से यदि 5 बॉलर्स खेलना है प्रॉपर तो 5 को उठा लो, और जो डेथ में बॉलिंग कर रहा है उसको केबीसी दे के चल सकते हो जीएल में, तो आपके लिए बहुत बड़ी ऑप्शन हो जाएगा। देखो भाई कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आप बना के चल सकते हो। यदि आप देखो अल्जारी जोसेफ को कैप कर रहे हो तो आप देखो ओबर्ट मकॉय को देखो वीसी कर सकते हो, ठीक है, इनको आप यहाँ पर वीसी कर सकते हो क्योंकि इनके साथ ही ये आएगा, ठीक है, मतलब कह सकते हो अल्जारी जोसेफ के साथ ही ये डेथ में बॉलिंग करने आएगा, तो उस केस में देखो विकेट लेने के हाई चांस है। यदि आप इसको कैप कर दो वीसी, चाहे आप आकिल हुसैन को ट्राई कर लो, अल्जारी जोसेफ को ट्राई कर लो, क्या जैसे मानो चलो बैटिंग सेक्शन में ब्रेंडन किंग को वीसी ट्राई कर लो। मगर मेरे हिसाब से देखो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, यदि आप कैप्टन कर रहे हो ना भाई तो आप कैप्टन बॉलर्स को करो जो डेथ में बॉलिंग कर रहा है फर्स्ट बॉल में। आप चाहे अल्जारी जोसेफ को कर दो, ओबर्ट मकॉय को कर दो, या फिर रोमारियो सेफर्ट को कर सकते हो, या फिर सेफ जाना चाहो तो आंद्रे रसल को कर सकते हो। ये आपके देखो कैप होने चाहिए। वीसी देखो भाई वो आपके बैटिंग सेक्शन में से यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे मान के चलो ब्रेंडन किंग हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हो जॉनसन चार्ल्स हो गए, ये भी देखो एक वीसी के लिए बड़ी ऑप्शन हो जाएगा, तो उस केस में इनको आप करके चल सकते हो। देखो भाई
भाइयों और तो कोई ज़्यादा बॉलिंग में कोई अच्छा खासा ऑप्शन है नहीं, जी मोटी को तो हमें लेके ही चलना है। देखो इनको भी आप कैप बीसी कर सकते हो। मैं इसलिए देखो आपको बॉलर्स को कैप बीसी करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि जो पीएनजी की टीम है ना भाई, देखो इन्होंने ऐसी स्पिन कभी खेली नहीं है, ऐसी पेस कभी खेली नहीं है, तो हाई चांस है कि देखो ये विकेट फेंक सकते हैं। तो उस केस में इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि यदि आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो देखो बॉलिंग में फेवर कर सकते हो कंपेयर टू बैटिंग। बैट यदि फर्स्ट करती है वेस्ट इंडीज की टीम तब आप बैटर्स को कैप बीसी कर सकते हो, वरना बॉल फर्स्ट में देखो भाइयों आपका कैप बीसी मेरे हिसाब से बॉलर ही होना चाहिए। जी मोटी को हमें लेके चलना है और यहाँ पर समर जोसेफ खेलेंगे नहीं, और तो मुझे लग नहीं रहा कोई हेड एंड बॉल्स भी नहीं खेलेंगे, M40 भी नहीं खेलेंगे। तो उस केस में देखो जितने मैंने आपको बॉलर्स बताए हैं, जितने मैंने आपको जीएल में कैप बीसी बताए हैं, उनको आप लेके चल सकते हो। देखो भाई जीएल आपको देखो ऐसे प्लेयर जिताएंगे जिनका 15% सिलेक्शन हो, जिनका देखो भाई वो 35% सिलेक्शन हो, जिनका कह सकते हो भाई वो 9% सिलेक्शन हो, ऐसे प्लेयर देखो आपको जीएल विन कराते हैं। यदि आप सोचो मुझे देखो भाई सबके सब मैं हाई सिलेक्शन वाले रख लूँ और जीएल विन कर जाऊँ, तो देखो भाई फिर वो आप नहीं कर पाओगे जीएल विन। तो उस केस में आपको देखो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़े ट्रम्प प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए। तो देखो ये कुछ हमारी स्मॉल लीग की टीम होने वाली। यदि आप इसमें चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। देखो वो क्या चेंज कर सकते हो आप, देखो जी मोटी को ले सकते हो, मतलब इनको कैप बीसी कर सकते हो, लेना तो हमें है ही। और देख सकते हैं यहाँ पर पीएनजी के कुछ यदि ऑलराउंडर अच्छे अच्छे खेलते हैं तो सी अमीनी की जगह पे उनको ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो देखो यहाँ पर रोशन चेस पे भी रिस्क ले सकते हो। मैं देखो इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है देखो इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे आ जाए। क्या वर्ल्ड कप के मैचेस में जरूरी नहीं कि टॉप 4 में बैटिंग करे, इनका जो भी मतलब पहले बैटिंग ऑर्डर था वो 5-6 के आसपास ही था। तो उस केस में आप इनको कर सकते हो रिमूव करके और एक बॉलर बढ़ा सकते हो, आप अकील हुसैन को यहाँ पर बढ़ा सकते हो। आंध्र रसल को देखो भाई हमें रखना ही, और कैप बीसी के लिए देखो मेरे हिसाब से आंध्र रसल एक बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा स्मॉल लीग में। और उसके अलावा यदि आपके पास जाना है तो अल्जारी जोसेफ को आप कैप बीसी कर सकते हो बॉल फर्स्ट में, ओबेड मोकाई को कर सकते हो, और यहाँ पर रोमारियो सेफर्ड को भी कर सकते हो। ये देखो 3 1 ये 4 ऑप्शन हो जाएंगे आपके लिए कैप बीसी के लिए। और मेरे हिसाब से देखो सबसे बेस्ट यहाँ पर यही रहेगा कि आप आंध्र रसल को कैप करो और बीसी यहाँ पर आप अल्जारी जोसेफ को करके चल सकते हो। बैट फर्स्ट हो बैट सेकंड हो, देखो भाई यही टीम आपकी होनी चाहिए। बैट सेकंड में देखो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, एक आध बॉलर को रिमूव कर सकते हो, मगर रखना है देखो भाई क्या थोड़ी पीएनजी की टीम कह सकते हो वीक टीम है यार, विकेट फेंक सकती है। यदि आप जिस बॉलर को छोड़ रहे हो सकता है 3 मैचों से मार गले चौथे ओवर में देखो विकेट ले जाए 2-3, तो उस केस में हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, वेस्ट इंडीज को फेवर करके चलना है। देखो भाइयों ये कुछ 5 टर्म्स होने वाले हैं इस मैच में। यदि शाहयोग खेलता है और 4 नंबर पे कह सकते हो भाई टॉप 4 में खेलता है तो एक आपके लिए बहुत बड़ी ऑप्शन हो जाएगा जीएल में। स्मॉल लीग में भी लेके चल सकते हो, मगर स्मॉल लीग में क्या थोड़ा आप जॉनसेल 400 निकोलस पुरन को ही लेके चल सकते हो। और शाहयोग को देखो आपको जीएल में जरूर ट्राई करना, मैं तक कह दे रहा हूँ। सी अमीनी को देखो भाई आपको स्मॉल लीग और जीएल दोनों में ट्राई करना है। 4 ओवर की बॉलिंग कंफर्म रहेगी, बहुत तगड़ी बॉलिंग डालता है भाइयों और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है। तो और अल्जारी जोसेफ को आप कैप बीसी कर ही सकते हो, और अकील हुसैन भी ट्रम्प हो जाएगा और ओबेड मोकाई भी देखो ट्रम्प हो जाएगा। ये कुछ आपके लिए ट्रम्प कार्ड हो जाएंगे। इनको चाहो देखो जीएल में भी कैप बीसी कर सकते हो, वरना स्मॉल लीग में देखो भाइयों लेके ही चलना। और देखो बाकी हमारी फाइनल टीम के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको देखो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, पिन कमेंट में, तो वहां से क्लिक करके टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो। और इस वीडियो में देखो 500 रुपये का गिव अवे होने वाला है, क्वेश्चन गिव अवे होने वाला है। मैं बस आपसे एक इजी सा अभी क्वेश्चन पूछूंगा, बस आपको उसका आंसर बता देना है। देखो भाई क्वेश्चन ये होने वाला, ब्रेंडन किंग है ना जो वेस्ट इंडीज का बैट्समैन, वो कितने पॉइंट देने वाला है, बस मुझे उसका भाई वो कमेंट में आंसर दे देना। मल्टीपल कमेंट देखो भाई वो मत करना, एक ही कमेंट करना, वो वैलिड रहेगा। बस मुझे बता दो ब्रेंडन किंग कितने पॉइंट देगा, जैसे 40 देता है, 50 देता है, नाम लिख देना, ठीक है भाई, उसके पॉइंट लिख देना, और हैशटैग फैंटेसी एक्सपोज और हैशटैग पीएनजी वर्सेस वेस्ट इंडीज या फिर वेस्ट इंडीज वर्सेस पीएनजी, ऐसा हैशटैग लगा देना, ठीक है भाई। कंफर्म गिव अवे रहेगा, जैसे ही मैच खत्म होता है मैं अनाउंस कर दूंगा। और देखो भाई ये होना चाहिए कि आप हमारे टेलीग्राम पे मेंबर होने चाहिए और यूट्यूब पे भी आप हमारा मेंबर होना चाहिए।